Jai Hind all, welcome back to my channel. I was getting a lot of queries regarding the documents to be carried while reporting to the SSBs or AFSB, and I was also having the same doubts that which document to be carried. Now I will clear all your doubts regarding the documents. तो ये बहुत कॉमन डाउट होता है कि यार क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है और फ़ोटोज़ कितने लेके जाने हैं. तो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. द फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ AFSB कॉल लेटर. जब आपने सेलेक्ट किया होगा अपने SSB या AFSB के लिए, तो वो एक कॉल अप लेटर आता है. तो उसके जो फर्स्ट पेज होता है वो आपको कैरी करना है. उसके बाद आपको FCAT 2021 का एडमिट कार्ड कैरी करना है. और इन केस इफ़ यू हैव लॉस्ट इट देन FIR यू हैव टू कैरी. देन आरोग्य सेतु की ऐप होनी चाहिए आपके फ़ोन में और उसमें आपका स्टेटस सेफ होना चाहिए. अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स जो मेन होते हैं. उसमें आपको ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन दैट इज़ 10th. जो 10th की CBSE बोर्ड वाली मार्कशीट होती है तो उसमें कोई सर्टिफिकेट एडिशनल नहीं होता, वो सिंगल डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट है. उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होते हैं. और अगर आपका रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड है तो अगर आपके बोर्ड में सर्टिफिकेट मिलता हो 10th के बाद तो यू हैव टू कैरी दैट ऑल्सो. देन वी हैव टू कैरी 12th मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट. तो 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्कूल से मिलता है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं. तो आपको ये दोनों चीज़ लेके जानी है. उसके बाद ग्रेजुएशन में जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ तो हमारे यहाँ एक कंबाइंड मार्कशीट मिलती है. अगर आपके यहाँ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिलती है तो आपको पूरे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेके जाने हैं. और आपको डिग्री होनी चाहिए. अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जैसे मेरा कंप्लीट हो गया था तो मेरे पास डिग्री थी, वरना आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अपियरिंग है या लास्ट ईयर ऑफ द कॉलेज में हैं. और वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट साइंड होना चाहिए आपके कॉलेज और के प्रिंसिपल से. तो वो लिखा रहता है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी वो प्रोवाइड कराते हैं. जब आपका SSB आने वाला होता है तो उससे पहले एक मेल आता है, उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है. Then if you have completed your post graduation also, then you can also carry the degree or the provisional certificate and the mark sheet regarding the post graduation. पर वो जो परसेंटेज देखते हैं 60%, वो आपकी ग्रेजुएशन तक देखते हैं. अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो उससे कोई इशू नहीं है, बट ग्रेजुएशन तक आपके 60% होने चाहिए. देन पोस्ट ग्रेजुएशन का मैंने आपको बता दिया. अगर आपने कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप उसका प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल डिग्री है तो ओरिजिनल डिग्री या मार्कशीट लेके जा सकते हैं. फिर आप अगर NCC से हैं तो आपको NCC के सर्टिफिकेट्स के ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज़ कैरी करने हैं. और एक वैलिड ID फ़ोटो कैरी करना है. वो कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आधार कार्ड वुड बी सफिशिएंट. Then you have to carry 25 recent passport size photographs. But these photographs will be used only after you get recommended. And I hope all of you got recommended. तो उसके बाद फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है COVID-19 RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट. तो ये विद इन 72 आवर्स का होना चाहिए. लाइक माई FSB वाज ऑन 5th July एंड मैंने जो टेस्ट कराया था मैंने 2 जुलाई को कराया था क्योंकि मेरी 3rd को ट्रेन थी. तो शाम तक रिपोर्ट आई थी तो वो वैलिड था. तो आप अपना इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि विद इन 72 आवर्स का होना चाहिए जो सैम्पल टेकन और रिपोर्ट कलेक्शन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास नहीं है तो दे माइट सेंड यू बैक. तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं. इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, तो जब AFSB जाते हैं तो विद इन 1 वीक आपको एक मेल आ जाता है पहले. तो उसमें कुछ फॉर्म्स रहते हैं, जैसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, कोविड अंडरटेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग होता है, देन बॉडी टैटो का एक फॉर्म होता है, और परसेंटेज कम मार्कशीट का एक फॉर्म होता है. तो वो आपको सारे फॉर्म्स भेजेंगे. तो आपको पहले से ही भर के ले जाने हैं वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके भरने हैं, आपको पहले से वो कंप्लीट फिल करने हैं. उनके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसमें किस तरह से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और किस तरह से आपको कैंडिडेट क्वेश्चनियर भरने हैं, सब लिखा होता है. और जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उससे मेल भी करना होता है. तो वो ईमेल आईडी आपको तभी रिसीव होगी, उस पर आपको मेल करना होता है विद 2 और 3 डेज़ प्रायर टू रिपोर्टिंग.
तो वो आपको मेल से सब क्लियर हो जाएगा। और अगर बाई चांस आप कोई फॉर्म भूल गए या आप पर नहीं है, तो दे विल प्रोवाइड यू दैट फॉर्म देयर ऑल्सो। तो देयर इज़ नो इशू दैट यू टेक टेंशन ऑफ दैट और यू गेट सम प्रेशर ऑन योर सेल्फ दैट आई फॉरगॉट दैट फॉर्म। तो दे विल प्रोवाइड यू दैट फॉर्म, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। इन वन AFSB आई कैन से दैट द स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव। तो वो आपको वहाँ पे दे देंगे, वहाँ पे आप भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अगर बाई चांस आपका एफकेट का एडमिट कार्ड नहीं है या फिर खो गया है, आपने उसकी FIR कराया, तो वो आपसे पूछेंगे अच्छा आपका एडमिट कार्ड कब खोया। तो मेरे साथ एक बंदा था, उसने गलती से बोल दिया सर मेरा अक्टूबर में खो गया, क्योंकि उसने थोड़ा प्रेशर तो रहता है। उन्होंने बोला यार पेपर तो तेरा फेब में हुआ था और तेरा अक्टूबर में कैसे खो गया, तो एक सस्पिशन आ जाता है उनके दिमाग में। तो उन्होंने उसके जो डॉक्यूमेंट्स से बहुत थॉरोली चेक किए, उसे बार बार उसके फादर का नाम लिखवाया, स्पेल करवाया, देन प्रोनाउंस करवाया, फिर उसके कम से कम 10-15 बार साइन करवाए। तो ये सब चीज़ें मत करना। अगर आपका खो गया है तो एक दिमाग में आइडिया रखना कि मेरा कहाँ खोया था और कब खोया था। तो ऐसा ब्लंडर मत कर देना, फिर आप पे प्रेशर आ जाएगा और तो थोड़ा सा सीन ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप उन्हें बता सकते हो और वो आपको उसका बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ पे सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं होगा या बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो डॉक्यूमेंट आउट करते हैं, पर शायद दूसरी डेट दे देते हैं SSB की। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैक्सिमम टाइम वो सॉल्व कर लेते हैं इश्यूज़। जैसे किसी के साथ डिग्री का इशू था, उस पर प्रोविजनल थी तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। पर मेक श्योर दैट यू कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड। जाने से पहले एक वो चेक लिस्ट भी देते हैं, उस चेक लिस्ट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना। और बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आप पे सब पे होंगे, और जो फॉर्म्स हैं उन्हें पहले से भर लेना। और उसमें डेट वगैरह होती है तो वो डेट उस जो फॉर्म्स आएंगे उसमें आपको जब आपकी रिपोर्टिंग है वो डेट फिल करनी है, और प्लेस भी जहाँ पे आप जिस रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो फिल करना है। और अगर बाई चांस कोई फॉर्म भूल जाएँ तो वो वहाँ पर आपको दे देंगे। तो this information was regarding the documents. If you have any query you can comment and I will reply. And also please comment then on which sections I have to make other videos. Thank you all. Jai Hind.